देख, कल रात को जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ तू जानता है। हाँ? हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश मत कर तू। देखिए, कल रात घाट के ऊपर लिंक रोड पर एक जीप ने एक लड़की को कुचल दिया। अजीत, आपके पास भी मरून कलर की जीप है। सुरजीत सिंह, मैं जानता हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम झूठ किसी खास वजह से बोल रहे हो। एक बात याद रखना, अगर तूने ये बात किसी को भी बोली ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? अब सच्चाई, इंसाफ और इंसानियत के लिए मैं अपनी जान की परवाह नहीं करूंगा। नहीं करूंगा मैं अपनी जान की परवाह। चलो। सुरजीत, दरवाजा खोल। सुरजीत! तेरी इंस्पेक्टर जादव से क्या बात हुई? कुछ नहीं, वो सिर्फ हादसे के बारे में पूछ रहा था। सिर्फ हादसे के बारे में? नहीं अजीत, वो जीप के बारे में ही पूछ रहा था, मगर मैंने उसे कुछ नहीं बताया। पुलिस स्टेशन के बाद तू कहां गायब हो गया था? अगर मैं तुम लोगों को सच बताऊंगा तो तुम लोग नहीं मानोगे। बता, सच बता। पुलिस स्टेशन से निकलकर मैं अपनी कार में जा रहा था। अचानक मेरी कार बेकाबू हो गई। मैं घबराया और फिर मैंने महसूस किया जैसे कोई अंधे की शक्ति मेरी गाड़ी चला रही है, और थोड़ी देर बाद वो गाड़ी अपने आप एक जगह जाकर रुक गई। तू बकवास कर रहा है? मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, सच कह रहा हूं मैं। और जानते हो, गाड़ी ठीक उसी जगह जाकर रुकी जहां तुमने उस रात उस लड़की को उड़ा दिया था। तू झूठ बोल रहा है, चालाकी कर रहा है हम लोगों के साथ, हम लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। नहीं अजीत, मैं सच बोल रहा हूं। मुझे किसी ने गाड़ी के बाहर धक्का दे दिया। अचानक तेज हवाएं चलने लगी, और फिर मैंने देखा वो लड़की मेरे सामने खड़ी थी। कौन सी लड़की? वही लड़की जो उस हादसे में मर गई। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया सुरजीत? मेरा दिमाग खराब हो सकता है, मगर जो कुछ भी मैंने देखा वही बता रहा हूं। उस लड़की की बेचैन आत्मा हम सबको ढूंढ रही है। तू झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है तू। नहीं। कैसी आवाज है ये कैसी आवाज है? ये उसी लड़की की आवाज है। मैं उससे बात कर चुका हूं। ये सच बोल रहा है। तुमने जो करना था वो तुम कर चुके। अब जो करना है मैं करूंगी। सुरजीत के बच्चे, तू इस मामले में हमारे साथ है। अगर मैं फंसा ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, समझा तू? चलो। अरे जीप कहां गई? हाँ यार, अभी तो यहां थी, यही तो पार्क की थी। आजा देखते हैं। ये देख,
ड्राइवर तेज चलो, और तेज। ड्राइवर और तेज। रुक जाओ, चलो। डैड, 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 क्या हुआ तुम लोगों डैड, वो जीप, डैड, क्या हुआ जीप को? डैड, वो जीप का रंग फिर से मरून हो गया और वो लड़की भी उसमें बैठी है। कौन सी लड़की? डैड, वही लड़की जो मेरी जीप से कुचल गई थी। ये क्या कह रहा है तू? हाँ डैड, जब हमने उसे देखा तो हम लोग डर गए थे डैड, लेकिन उस लड़की ने उसी जीप से हमें यहाँ तक फॉलो किया है डैड। हाँ अंकल, उसी लड़की ने हमें यहाँ तक फॉलो किया। हाँ अंकल, और अब वो लड़की जीप में बैठी है। चलिए डैड, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, आइए आइए डैड, आइए आइए डैड। ये ये जीप ये क्या बेहूदगी है जी? अपने बाप के साथ ऐसा मजाक करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? डैड, आप मेरी बात तो सुनिए चुप डैड। रहो तुम। और तुम लोगों को क्या हो गया? अंकल, आप हमारा यकीन कीजिए, हम इस गाड़ी में नहीं आए। हाँ, हम लोग तो भाग रहे थे क्योंकि वो गाड़ी में बैठ के हमारा पीछा कर रही थी। हम लोग टैक्सी पकड़ के यहाँ तक आए तो वो यहाँ तक हमारा पीछा करती हुई आई। और अंकल, गाड़ी का कलर ब्लैक नहीं मरून था। तुम लोग गए कहाँ थे? अंकल, हम सुरजीत के घर गए थे अंकल। डैड, आप मेरी बात तो सुनिए। हम सुरजीत के घर इसी गाड़ी में गए थे। लेकिन हम जब वहां पर पहुंचे, हमें उस लड़की की आवाज सुनाई दी। हम लोग वहां से डर कर भागे, लेकिन वो लड़की इसी गाड़ी में बैठी हुई थी, लेकिन इस गाड़ी का रंग ब्लैक से मरून हो चुका था डैड, और उस लड़की ने इसी गाड़ी में हमें यहाँ तक फॉलो किया है। नहीं बेटे, तुम लोग इसी जीप में गए थे और इसी जीप में वापस आए। डैड, अभी तुम्हारी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। इस हादसे का तुम्हारे दिमाग पर बहुत ज्यादा खराब असर पड़ा है। अपने आप को संभालो तुम लोग। तुम लोग वहम के शिकार हो गए हो। डैड, शायद आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सुरजीत ने भी हमसे कहा कि उसने उस लड़की को देखा है, बल्कि उससे बात तक की है डैड। नहीं, किसी ने कुछ नहीं देखा, सिर्फ वहम है बेटे। ये तुम लोगों का वहम है। अगर वो लड़की थी तो कहां गई? उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया? सुरजीत, मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। अब जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है, उससे उनके होश तो उड़ चुके हैं। अब नींद भी हराम होने वाली है। वो इतने बदहवास हो चुके हैं कि उन्हें वहम और हकीकत में फर्क ही नहीं नजर आता। उनकी बदहवासी मेरे लिए खतरनाक हो सकती है। नहीं सुरजीत, तुम मेरे साथ हो, तुम सच्चाई के साथ हो। तुम्हें सिर्फ ये खौफ है ना कि ये लोग तुम्हें जान से मार देंगे, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं, क्योंकि उनकी लड़ाई किसी शरीर से नहीं, एक आत्मा से है। और इस लड़ाई में जीत सिर्फ आत्मा की होगी, सिर्फ आत्मा की।
छोटू पाना ला 8 का। छोटू ये क्या? कौन है? कौन है? सर, पता नहीं लिफाफा कौन छोड़कर गया। डैड, ऐसा लाल लिफाफा हम लोगों को भी मिला था। पहले तो मुझे यह लगा कि शायद ये सुरजीत की शरारत है, लेकिन जब हम उसके घर पहुंचे तो ऐसा ही लाल लिफाफा उसके पास भी था। मैं समझ गया अजीत बेटे, उसने वो लाल वाला लिफाफा दिखाकर तुम लोगों को बेवकूफ बनाया है। और आज जो जीप का हादसा हुआ, ये भी उसी की हरकत है। बेटे, लगता है वो कोई खतरनाक खेल खेल रहा है, इसलिए शेट्टी को भी उसने लाल लिफाफा भेजा। अब तुम लोग खामोश हो जाओ, उसका इलाज अब मैं करूंगा। कौन है? अरे कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? सामने क्यों नहीं आता? कौन है? कौन हो तुम? तुम मुझे नहीं जानते। मैं वही लड़की हूं जो उस रात जीप एक्सीडेंट में मारी गई। मरकर भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। आप लेकिन उस हादसे से मेरा क्या संबंध है? उस हादसे से तेरा भी संबंध है। वो तू ही तो है जिसने रातों रात उस जीप का रंग बदलकर उनके जुर्म का निशान मिटा दिया। हाँ, ये सच है। मुझे एक खत मिला था, लेकिन वो न जाने वो खत किसने भेजा था। मुझे नहीं मालूम। वो खत मैंने तुझे भेजा था। आप लेकिन गुनाहगार तो वो लोग हैं। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि उसमें किसी की जान चली गई है। लेकिन जब तुझे पता चल गया, तुझे पुलिस में जाकर सच्चाई बता देनी चाहिए थी। हाँ, ये सच है। लेकिन मैं अगर सच्ची बोलता तो वो लोग मेरे को जान से मार देते। तुम तो आत्मा हो, मैं तो एक इंसान हूँ। उन लोग तो मुझे कभी भी जान से मार सकते हैं। तुझे अपनी जान की फिक्र है, और जो उस हादसे में मारी गई, तूने उसके बारे में कभी नहीं सोचा। अगर यही हादसा तेरे किसी सगे संबंधी के साथ हुआ होता तो क्या तू उसी तरह उनका साथ देता? नहीं, बड़ी गलती हो गई मेरे से। मुझे माफ कर दो प्लीज। शेट्टी, वो तो अमीर हैं। उन्होंने एक लड़की को जीप से कुचल दिया और उसकी तरफ देखे बगैर उसे मरने के लिए छोड़कर चले गए। अगर मुझे वो लोग अस्पताल ले गए होते तो शायद मैं बच गई होती। यह हादसा सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ,
ऐसे ना जाने कितने हादसे होते हैं जहां लोग हादसे के शिकार लोगों को यूं ही मरने के लिए छोड़ जाते हैं और तेरे जैसे बुज़दिल और लालची लोग उनकी मदद करके उन्हें कानून के शिकंजे से बचा लेते हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे मालूम है मुझसे गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मगर मैं वादा करता हूँ मैं जिंदगी में ऐसा कभी नहीं करूंगा, कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। देखो मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं अपने बाल बच्चों को छोड़कर शहर आया हूँ कमाने के लिए। मेरे से गलती हो गई, माफ कर दो मुझे, प्लीज माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो मुझे। जी तो चाहता था कि तुझे भी सजा दूं, मगर अब तूने अपनी गलती को मान लिया है। और सच तो यह है कि जब तक इंसान के दिल में खौफ बना रहेगा वो बुज़दिल होगा। तू भी अपने दिल से इस खौफ को निकाल दे। तुझे इस वादे पर माफ करती हूं कि इसके बाद तू जिंदगी भर ऐसी गलती नहीं करेगा। हाँ मैं वादा करता हूँ, मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ।